मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने यही घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा। रे लोग पता नहीं बेचारे यात्रु कितने बह गए हैं। भगवान आपकी कैसी लीला है कोई पता नहीं है। शुक्र है इतने ये गांव बच गया, नहीं तो यहाँ कोई सोर्स नहीं था बचने का, कोई सोर्स नहीं था बचने का। उन्होंने वहां पे अपने बलिदान दिया, माता रानी ने क्षमा किया। शुक्र है कोई हम बदनसीब रोने के लिए बच गए, नहीं तो रोने वाले भी कोई नहीं रहना था। सारे धरती भी सारे कुछ क्या बताऊं आगे, और क्या बताऊं। कुदरत की तबाही को अपनी आंखों से निहारती एक बेटी जिसके माँ बाप उस मलबे में समा गए हैं। वो मलबा जो किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद पहाड़ से लोगों की ओर सैलाब बनकर आया। बेटी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, चेहरा लाल पड़ चुका है। वो लगातार एकटक उस मलबे को निहारती जा रही है कि शायद कुछ करिश्मा हो और उसके माँ बाप वापस आ जाएं। महिला का रो रो कर बुरा हाल है। वो बिलखते हुए कह रही है कि माता रानी आपने ये क्या कर दिया। निर्मला नाम की महिला उसी चसोती गांव की रहने वाली है जहां बादल फटने के बाद हर ओर सिर्फ मलबा है। टूटे पेड़ हैं, बिखरे बर्तन, तबाह हुए मकान, और जहां सड़क थी वहां अब नदी बह रही है। और अभी भी मलबे में दबे लोगों को तलाशने की कवायद जारी है। माता रानी ने देखो क्या कर दिया, हमारे सारे पल कितने बंदे रुड़ गए। कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रु को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने माँ पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने यही घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी विरोध हो गई, खुद भी चली गई। हमारे रिक्शा नहीं की, सारे लोग पता नहीं बेचारे यात्रु कितने बह गए हैं। भगवान आपकी कैसी लीला है कोई पता नहीं है। भगवान के बगैर पता भी नहीं हिलता है, मगर भगवान के कारण है ऐसे दुर्विधा। बड़े लोग हमारे गांव के जो बड़े थे इधर नुमाइंदे थे, उन्होंने अपने बलिदान दिया। इसमें यहाँ पे बलिदान दिया उन्होंने। जो हमारे गांव के जो संजीदे थे 4-5 जो थे वो बह गए। उन्होंने इधर बलिदान दिया। तो शुक्र है इतने ये गांव बच गया, नहीं तो यहाँ कोई सोर्स नहीं था बचने का, कोई सोर्स नहीं था बचने का। उन्होंने वहां पे अपने बलिदान दिया, माता रानी ने क्षमा किया। शुक्र है कोई हम बदनसीब रोने के लिए बच गए, नहीं तो रोने वाले भी कोई नहीं रहना था। सारे धरती भी सारे कुछ क्या बताऊं आगे, और क्या बताऊं। आप कहाँ थे तब? हाँ जी, मैं अपने घर में थी तब। गई थी मैं मंदिर पे, मगर मैं गिरहाट पीस रही थी। उधर खत्म हो गया गिरहाट पीस के, मैं अपने घर आ गया। हम दोनों वहाँ पे थे। हमने दोनों वहाँ से अपना गिरहाट पीसा, हम घर के लिए निकल गए। मेरे पिताजी मंदिर पे थे। मैंने कहा आज पिताजी आपकी बारी है ना मंदिर की। कहता हाँ आज मेरी बारी है, दूसरा बंदा खाना खा के खाने गया है तो आज मेरी बारी है। कहते टीका लगा। मैंने कहा मैं सुबह भी आई थी तो मैंने टीका लगा दिया है। तो कहते ठीक है। फिर ऐसा हाथ किया उस कटोरी में, तो ऐसे मेरी तरफ से टीका लगाने के लिए आया था। तो मेरे नसीब में नहीं लिखा था अपने पिता के हाथ से टीका लगाना। वो मंदिर के अंदर थे मेरे पिताजी, बहुत राजी था नाम। हाँ, बहुत माता रानी की सेवा की थी उसने, बहुत अपने सेवा की थी माता रानी। फिर वही माता रानी जाने, खुद नहीं रही माता रानी तो मंदिर नहीं रहा, सारे रुड़ गए मंदिर। देखो मैं तो अभी यहाँ हूँ, अभी आई यहाँ। मैंने तो कल तो मैं यहाँ इधर आ ही नहीं सकी।
तो घर गए थे, कोई 15-20 मिनट की बीच में दरार रह गई। तो शुक्र वो कोई 12:30 बजे, मेरे अंदाजा से कोई 12:30 बज गए करीब। लंगर खा रहे थे, अब कोई पता ही नहीं था। कोई बेचारे थक के नीचे बैठे थे, मैं उधरी थी, उसी घाट में गई थी। तो कोई बेचारे बैठे थे, कोई जा रहे थे, कोई आ रहे थे। हाँ, हमने अपने गिरहाट पीसा, हमने जल्दी निकल गए। उस माँ की कृपा, भगवान की कृपा, तो बच गए। नहीं तो बचने के सोर्स नहीं था उधर। तो चलो, जिसको रखते हैं। तो आपके क्या लगते थे वो कौन गए हैं? आप जानते थे जो यहाँ पे रह गए हैं, जो लोकल थे यहाँ पे? हमारे इधर लोकल ना, हाँ, वो सारे हमारे गांव के अपने, सारे अपने। फिर हमारे इधर एक चाचा जी, उनका मकान इधर था, तो वो भी वो घर वाली उसकी बच गई। एक छोटी लड़की की लड़की, ये खुद, उसका नाम है ठाकर चंद, चटो माता का छड़ी लेते थे ना वो। तो बस वो भी आपने अपने सामने सारा मंदिर देखा? हाँ जी, ये कल? हाँ, आपके सामने हुआ ये सब? हाँ, सामने की बात है। फिर देखो, जब ये रुड़ने लगे ना इधर ये, तो मैंने अपने घर से उधर देखा। मैंने कहा पता नहीं इधर माता रानी, अब जो गए तो गए, अब हमें तो बचा ले, नहीं तो बस बारी आ गई। अब माता रानी क्षमा करना, माता रानी कुछ करना, क्षमा करना। बस ये कोई 4-5 बजे हमारे जो संजीदे थे ना, उन्होंने अपने बलिदान दिया। शुक्र है गांव बच गए। निर्मला। आपको बता दें कि गुरुवार 12:30 बजे हजारों की मात्रा में श्रद्धालु मचैल माता के दर्शन के लिए यात्रा पर निकले और पहले पड़ाव पर रुककर आराम कर रहे थे। कुछ चल भी रहे थे, तो वहीं कुछ लोग लंगर में खाना खा रहे थे। इसी दौरान अचानक से आसमान से बादल फटा और पहाड़ पर टूट पड़ा और देखते ही देखते पूरा इलाका मलबे में समा गया। अब तक सामने आए आंकड़ों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 100 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, जिनको खोजने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हैं। इस हादसे ने कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए हैं जो शायद कभी नहीं भर पाएंगे, और जो मंजर उन्होंने देखा वो जिंदगी में कभी भूल भी नहीं पाएंगे। नीलम जैसे न जाने कितने परिवार होंगे, कितने लोग होंगे जिन्होंने इस हादसे में किसी न किसी को गंवा दिया। फिलहाल पीड़ित परिवारों के साथ पूरे देश की दुआएं हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।